टॉपिक है वो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में हम माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि माइक्रोमीटर क्या होता है और माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी जॉब का जो माप है वो किस प्रकार लिया जाता है। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं जिनके द्वारा हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर या मशीनिंग के अंदर विभिन्न जॉब्स का माप लेने का कार्य करते हैं, लेने में उपयोग में इन मीटर्स को, इन सूक्ष्म मापी यंत्रों को हम लाते हैं। तो इनमें से एक है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के नाम से ही हमें जैसे मालूम होता है कि माइक्रो शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, अति लघु। तो माइक्रोमीटर को हम कई बार माइक्रोमीटर स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रयोग हम इंजीनियरिंग और मशीनिंग के अंदर इसके साथ साथ अन्य यंत्रों का उपयोग करते हुए किसी भी जॉब का माप लेने के लिए करते हैं। और वो अन्य यंत्र क्या है, जैसे कि हमारे डायल, वर्नियर और डिजिटल कैलिपर्स का प्रयोग भी हम माइक्रोमीटर के साथ करते हुए इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर विभिन्न जॉब्स का माप लेने का कार्य करते हैं, जो कि वो माप होता है वो बहुत ही छोटा माप होता है, लघु माप होता है, सूक्ष्म माप होता है। तो आज हम माइक्रोमीटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोमीटर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, कि माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, कोई भी यंत्र है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसका कार्य करने का एक सिद्धांत होता है जिसको हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो माइक्रोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो नट एंड बोल्ट के आधार पर ये काम करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। अब नट और बोल्ट, आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि नट और बोल्ट का सिद्धांत क्या होता है। जैसे एक बोल्ट लेते हैं, बोल्ट के बाहरी भाग पर चूड़ी होती है, और एक नट लेते हैं, नट के आंतरिक भाग पर चूड़ी होती है। तो जब हम नट को बोल्ट पर थ्रेडिंग करते हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं, तो वो नट टाइट होता है, और जब उसको रिवर्स थ्रेडिंग करते हैं, उसकी चूड़ी को घुमाते हैं, तो वो जो नट है वो बोल्ट से हटना शुरू हो जाता है। तो नट और बोल्ट का जो सिद्धांत है वो क्या है कि दो पार्टों को जोड़ने के लिए हम उसका यूज करते हैं, लेकिन जो कार्य कर रहा है वो क्या है कि जब नट को हम आगे की तरफ घुमा रहे हैं तो वो आगे जा रहा है, जब पीछे की तरफ घुमा रहे हैं तो पीछे जा रहा है। तो इसी सिद्धांत पर हमारा माइक्रोमीटर काम करता है। तो माइक्रोमीटर के अंदर भी थिम्बल और स्लीव रिंग होती है। माइक्रोमीटर की थिम्बल को जब हम घुमाते हैं तो माइक्रोमीटर की थिम्बल से लगा स्पिंडल भी आगे पीछे रोटेट करता है, आगे पीछे चलता है, स्लाइड करता है। तो इस प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है। उसके बाद बात आती है लिस्ट काउंट की, कि माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है। सबसे पहले तो आपको माइक्रोमीटर के बारे में मालूम होना चाहिए कि माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर, दूसरा होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर के अंदर जो लिस्ट काउंट है वो होता है 0.01 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। और जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होते हैं उसमें जो रीडिंग होती है वो हम इंचेस के अंदर लेते हैं। तो जो उसका अल्प माप है, जो उसका लिस्ट काउंट है, वो किसमें होता है, इंच में। तो कितना, 0.001 इंच, ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट सभी को क्लियर हो गया। लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, अल्प माप को, कि वह मीटर, वह माइक्रोमीटर कम से कम कितना माप ले सकता है। तो मीट्रिक जो माइक्रोमीटर होते हैं वो कम से कम 10 माइक्रोन, मतलब 0.01 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और जब हम उसको मिलीमीटर को माइक्रोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1 mm के अंदर 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। और जब उसको हम माइक्रोन के नजरिए से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या आता है, 10 माइक्रोन। जो हमारा 0.01 mm है वो हमारा 10 माइक्रोन हो जाता है। इसी प्रकार जो इंग्लिश माइक्रोमीटर है उनमें हम इंचेस के अंदर जो उसका लिस्ट काउंट है वहां पे वो है 0.001 इंच। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं माइक्रोमीटर एंड इट्स पार्ट, माइक्रोमीटर के भागों के बारे में। देखिए जैसे कि मैं आपको अक्सर कहता हूं, अक्सर बताता हूं कि कोई भी यंत्र है, कोई भी टूल है, कोई भी उपकरण है, कोई भी मशीनरी है, जब तक हमें उसके भागों के बारे में नहीं पता होगा तो हम उसके उपयोग के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी यंत्र, किसी भी मशीनरी, किसी भी टूल के भागों के नाम और उनके कार्य के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। पार्ट्स आपको स्लाइड में दिखाए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एक ये यू शेप या इसको सी शेप भी बोलते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रही है माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर दिखने में ऐसा होगा जिसके अंदर ये यू टाइप आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम के ऊपर ही माइक्रोमीटर की पूरी स्पेसिफिकेशन होती है। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, उसकी पूरी, उसका टाइप्स, उसकी रेंज और उसका लिस्ट काउंट। क्लियर है भाई? उसके बाद बात करते हैं फ्रेम के साथ ही एनविल होता है एक साइड में। एनविल फिक्स एंड होता है, एनविल जो होता है वो फिक्स्ड होता है। उसके साथ ही एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल रोटेट करता हुआ स्लाइड करेगा। जैसे ही हम थिम्बल को खोलने या बंद करने की कोशिश करेंगे, आगे या पीछे को घुमाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो स्पिंडल है वो स्पिंडल भी घूमता हुआ आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्लाइड करता रहेगा। उसके बाद एनविल और स्पिंडल के बीच में ही हम अपनी जोक को रखते हैं और उस जोक का माप लेते हैं। उसके बाद आपको एक रीडिंग दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्लीव स्केल, स्लीव या बैरल स्केल। उसके बाद आपको दूसरी रीडिंग दिखाई दे रही है जहां पर जीरो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं थिम्बल स्केल। थिम्बल के बाद होता है रेचेट स्क्रू। रेचेट स्क्रू के साथ यहां पर एक लोकनट होता है, लोकनट साइज को लॉक करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका माइक्रोमीटर के पार्ट्स होते हैं। इन भागों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग का क्या नाम है और किस भाग का क्या काम है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग मेथड कि माइक्रोमीटर के द्वारा हम रीडिंग जो है वो किस प्रकार लेते हैं। तो माइक्रोमीटर की रीडिंग मेथड जो है वो आपको देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स के अंदर बताया गया है कि माइक्रोमीटर के दो भाग होते हैं, दो स्केल्स होती हैं। एक होती है हमारी स्लीव स्केल या जिसको हम बैरल स्केल भी बोलते हैं, दूसरी होती है थिम्बल स्केल। वो दिखने में आपको ऐसे दिखाई देगी। और ये होती है हमारी डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन बोलते हैं इसको। जो ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई है जिसको डेटम या इंडेक्स लाइन बोलते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि हमने जो किसी भी जॉब का जो माप लेना है वो किस प्रकार लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो जॉब, ये आपकी एक जॉब है, ये एनविल और स्पिंडल के बीच में हमने ऐसे रख दी है। एनविल और स्पिंडल के बीच में हमने इसको रख दिया। रखने के बाद हमने इसको घुमाया। थिम्बल का यूज ज्यादा नहीं करना हमने घुमाने के लिए, हमने रेचेट स्क्रू का यूज करना है। क्योंकि थिम्बल से अगर कोई सॉफ्ट धातु, मान लीजिए एक पेन है, इसकी जो मटेरियल है इसका ये सॉफ्ट है, जब इसको मैं थिम्बल से टाइट करूंगा तो ये प्रेस हो सकता है, दब सकता है। तो मेरे मेजरमेंट के अंदर, मेरे माप के अंदर जो है एक्यूरेसी नहीं आएगी, फिर एरर आ जाएगा एक्यूरेसी के अंदर, साइज के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, रेचेट स्क्रू का यूज करता हूं। रेचेट स्क्रू जैसे ही जॉब के दोनों सिरों को प्रेस करेगा तो रेचेट स्क्रू को यूज करते हुए एक अजीब सी आवाज आएगी, एक अजीब सी आवाज आएगी जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि अब मेरी जॉब इससे ज्यादा टाइट नहीं हो सकती। तो मैंने अभी जॉब को यहां पर रखा। जॉब को यहां रखने के बाद अब रीडिंग मेथड लेना है। अब मान लीजिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि मैंने ये एनविल और स्पिंडल के बीच में जॉब रखी है, इस जॉब का ये बाहरी माप क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो मेरी ये स्लीव रीडिंग है, स्लीव स्केल की रीडिंग है और थिम्बल स्केल की रीडिंग है, इनको आपस में कैलकुलेट करके जोड़ना होता है, कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्लीव के ऊपर मेरी जो रीडिंग है वो किसमें अंकित है, वो है एमएम में। एमएम हमेशा कहां लगता है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड, और माइक्रोन कहां लगते हैं, पॉइंट के राइट साइड।
पॉइंट के बाद। तो मैं जो मेरी स्लीव स्केल है इस पर है mm के अंदर रीडिंग। तो mm में भी दो प्रकार से रीडिंग दिखाई गई है। देखिए डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन के ऊपर भी भाग कटे हुए हैं और नीचे की तरफ भाग कटे हुए हैं। तो ऊपर जो भाग कटे हुए हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये mm के अंदर है। और जो नीचे वाली तरफ भाग कटे हुए हैं वो है आधा mm के अंदर, 0 से 0.5, फिर एक ऊपर से लूंगा मैं, फिर 1.5 नीचे से, आधा हमने नीचे से जोड़ना है, एक ऊपर से लेना है। ये क्लियर हो गया? उसके बाद जो हमारी थिम्बल रीडिंग है, थिम्बल रीडिंग के ऊपर क्या होता है माइक्रोन के अंदर, इसका एक चक्कर 0.5 mm का है। एक चक्कर 0 से स्टार्ट हुआ, जब मैं इसको घुमा के दोबारा 0 पे लाऊंगा तो वो एक चक्कर हो गया इसका, वो हो गया 0.5 mm का, मतलब 500 माइक्रोन का। उन 500 माइक्रोन को 50 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जब इस पर थिम्बल पर 50 बराबर भाग कटे हुए हैं, बंटे हुए हैं, तो एक भाग से दूसरे भाग की दूरी कितनी होगी 10 माइक्रोन। तो इसकी जो रीडिंग है वो माइक्रोन में है। और माइक्रोन कहाँ आएंगे, माइक्रोन पॉइंट से आगे आएंगे, mm कहाँ आएंगे, mm पॉइंट से लेफ्ट साइड पहले आएंगे। तो मान लीजिए ये मेरे को अभी 10 mm दिखाई दे रही है, तो मैंने 10 यहाँ पर लिख दिया, 10 mm यहाँ लिख दिया। सिर्फ mm आएंगे पॉइंट से आगे, ये ध्यान रखना। 10.5 होगा तो 0.5 जो 5 है पॉइंट के बाद जाएगा, ठीक है? ये क्लियर है? उसके बाद ये 10 मेरे को दिखाई दे रहा है, 10 के बाद मेरे को जो ये मेरी डेटम लाइन है वो थिम्बल की 0 लाइन से मैच कर रही है, 0 से मैच कर रही है। अब मैं ये चेक कर लूं कि क्या वो 10 पर रुकी हुई है या 10 से भी जो 0.5 वाली लाइन है नीचे वाली उस पर जाकर खड़ी है। तो मेरे को ये वहां पर दिखाई दे रही है, मेरे को नीचे 0.5 वाली लाइन भी दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा 0.5 mm इसका साइज लिखूंगा। क्लियर? और बाई चांस ये तो अब यहाँ 0.5 दिखाई दे रहा है मेरे को, 0.5 की बजाय ये 0 की बजाय 45 पर खड़ी है, 45 पर खड़ी है या 25 पे खड़ी है, ठीक है, या 50 पे खड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे को हमेशा जहां पर भी जोन सी भी ये लाइन आपसे मिल रही है उसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 10 मेरी दिखाई दे रही है और मेरी लाइन है 45 पर, तो 45 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, 450 माइक्रोन आ गई। 450 माइक्रोन को मैं कैसे लिख सकता हूं 10.45 mm, फिर मेरी रीडिंग ये होगी, ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी क्लास थी, इस क्लास का मुख्य टॉपिक हमारा माइक्रोमीटर का था। माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो क्या है, और माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या कार्य होता है, और इसके अलावा माइक्रोमीटर्स की जो रीडिंग मेथड है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप सभी को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हुई है। एक स्लाइड अभी इसकी बचती है जिसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर का दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में हमारे पास विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर हैं। देखिए किसी भी जॉब का जो माप है वो 3-4 प्रकार से लिया जाता है, जैसे कि बाहर के माप, आंतरिक माप, गहराई के माप, ठीक है, ऊंचाई के माप। तो जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के द्वारा हर जॉब का अलग अलग माप लेने के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर सिर्फ केवल बाहरी जॉब का सिर्फ बाहरी माप लेगा। इनसाइड माइक्रोमीटर किसी भी जॉब का सिर्फ आंतरिक माप लेगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर किसी भी स्क्रूज की जो है दो चूड़ियों के बीच की दूरी को मेजर करेगा। डेप्थ माइक्रोमीटर किसी भी जॉब की गहराई के माप को लेगा। आउटसाइड वर्नियर माइक्रोमीटर ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही है, लेकिन इसमें वर्नियर नाम जुड़ते ही इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये इसके अंदर एक स्केल अलग से आती है जो कि 0 से लेकर 10 माइक्रोन तक होती है। तो ये 1 माइक्रोन तक इसका लिस्ट काउंट 0.001 आ जाता है फिर mm में, मतलब 1 माइक्रोन को भी मेजर कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज के इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर सब कुछ क्लियर हो चुका है।
क्या कि मैं एक दो बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये बताइए मेरे को कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? खड़े होकर बताना भाई। अभिषेक 1000। और यदि मैं आपको कहूं कि मेरे को 50 माइक्रोन लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? 50 माइक्रोन 0.5 पॉइंट के बाद 5 लगाएगा तो कितने हो जाएंगे? सैकड़ा है या दहाई है? पॉइंट के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको दिमाग में रखो। दहाई है ना 50, तो क्या आना चाहिए? 5 से आगे 0 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा लेसन है, वो यही समाप्त होता है। ओके।